दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइनिस BL सीरीज कनेक्टिंग टू यू के फुल सीरीज के पार्ट 2 में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी क्यूट और काफ़ी जेलसी से भरा होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह दवे काय की आँख पर फूंक मारता रहता है और कहता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। काय कहता है अच्छा लग रहा है। दवे कहता है पता है अगर दो लोग कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखते रहेंगे ना तो उनके एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल जाता है। ये सुनकर काय कहता है कैसे बदलता है, और ये सुनकर दवे कहता है इस तरह। काय दवे को मार देता है। दवे कहता है मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर देखो ना तुम कितने ज्यादा एनर्जेटिक हो। और तभी दवे कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और ये कहकर वो काय की मदद करता है। काय दवे को देखता रहता है और ये काफी क्यूट सा सीन रहता है। दूसरी तरफ काय अलग बेड पर रहता है और दवे भी अलग बेड पर वे दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और ये सीन काफी क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। दवे का एक दोस्त आता है और कहता है पता है मेरी कजिन जल्दी डिवोर्स लेने के लिए जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके गवाह बनो। ये सुनकर दवे कहता है क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है? तो उसका दोस्त कहता है मेरी कजिन नहीं चाहती कि रिश्तेदारों को ये बात पता चले, उसने मुझे ये बात बताया है, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलना ना, ये सोचो कि अच्छा काम है। दवे कहता है ओ अच्छा ठीक है मैं चलूंगा। और तभी वहाँ पर दवे की दोस्त आ जाती और कहती ओ काय तुम ये डॉक्यूमेंट्स को तो देने वाले थे ना, पर रुको ये कपड़ा तो मुझे दवे की तरह दिख रहा है। काय चुप हो जाता है। दवे कहता ओ ये भी ना, इसे ये कपड़ा पसंद आया होगा, ये भी ले लिया होगा, मार्केट में एक जैसे कपड़े तो आते ही रहते हैं। ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है नहीं इसमें भी एकदम सेम जैसा पॉकेट है, और जहाँ दवे तुम्हारे कपड़े पर खाना गिरा था वहाँ इसके पे गिरा है, एकदम सेम दिख रहा है। दवे कहता ओह तुम भी ना, तुम्हें कोई काम नहीं है, वो देखो वहाँ पे काम करना है ना। तो कहती है ओह शुक्रिया पर याद दिलाने के लिए, पर काय याद करके इस फाइल को देकर आना। दूसरी जैसे वो जाती है दवे कहता है क्यों तुम मेरे कपड़े को काम की जगह पहन कर आए हो? काय कहता है मैं कपड़े नहीं धुला था और इसलिए मैंने तुम्हारा कपड़ा पहन लिया। दवे कहता है आज के बाद कभी भी मेरे कपड़ा काम की जगह पर मत पहनना। काय कहता है अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ दवे और काय कहते हैं आज जो देर में पहुंचेगा वो बर्तन धुलेगा पूरे हफ्ते तक, और हाँ उसे लॉन्ड्री भी करना होगा। वो दोनों रॉक पेपर सीजर करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर काय का दोस्त चैनन आ जाता है। वो काफी उदास रहता है। ये देखकर काय कहता है कि क्या हुआ? चैनन कहता है जिया काय प्लीज मेरी मदद करो ना। ये सुनकर काय कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो चैनन? चैनन के सारे धागे काफी उलझे हुए रहते हैं, वो काफी परेशान रहता है। इसी वजह से वो ड्रिंक के लिए उसे बैठा रहता है और कहता है चलो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। चैनन कुछ बताता ही नहीं रहता। काय कहता है क्या तुम यहाँ पर प्रॉब्लम बताने के लिए आए हो या ड्रिंक पीने के लिए? अब बताओ ना कि क्या हुआ था। और तभी वो बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो मेरी सीनियर थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, उसका नाम चुकिंग था। और पता है वो जब हंसती थी ना तो बहुत ही प्यारी लगती थी, का मतलब है बारिश। और पता है ये पूरे महीने बारिश होती है। और वो ऐसे बातें करता है। ये देख कर काय कहता है मुद्दे की बात बताओ ना, तुम कहना क्या चाहते हो? और तभी चैनन कहता है मैंने और चुकिंग ने एक दूसरे से 3 महीनों तक डेट किया, पर अचानक एक दिन वो मुझसे दूर जाने लगी और मुझे बहुत डर लगा कि मैं उसे खो नहीं सकता हूँ, तो उससे मैंने अपना प्यार का इजहार कर लिया और तभी से सब कुछ बदलने लगा। और जब से मैंने प्यार का इजहार किया है वो मेरे को ज़्यादा ही क्लोज आने लगी। ये सुनकर काय कहता है प्रॉब्लम क्या है, क्या ये बात बताओगे? और चैनन कहता है मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पता है मैं आज तक जितनी भी लड़कियों को प्रपोज किया हूँ सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, पर जब मैं अचानक चुकिंग को प्रपोज किया तो वो मुझसे शादी करने की जिद करने लगी, मुझे कंट्रोल करना चाहती है। ये सुनकर दवे कहता है उससे ब्रेकअप कर लो, तुम उससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। तो चैनन कहता है मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकता हूँ, पता है उसके डैड मिलिट्री ऑफिसर है और वो कह रही थी कि हम लोग शादी कर लेंगे, और एक अच्छी नौकरी भी कहने के लिए कह रही थी जिसकी कीमत काफी अच्छी है, और कह रही थी कि हम लोगों के 10 बच्चे होंगे। और ये कहकर चैनन रोने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? काय कहता है प्रॉब्लम क्या है, शादी कर लो ना। वैसे भी जितनी भी लड़की को प्रपोज करते थे प्रॉब्लम हो रही थी। और कुछ देर के बाद चैनन सोने लगता है और दवे कहता है अभी तुम्हारा दोस्त कह रहा था कि वो उसे नींद नहीं आती, पर देखो ना कितने अच्छे से वो सो रहा है। और तभी दवे और काय नूडल्स खाने लगते। दवे कहता है अभी भी तुम मेरे कपड़े को क्यों पहने हो?
काई कहता है मैं इसे धुल लूँगा और वैसे भी मैं पहन चुका हूँ। और तभी काई कहता है अगर तुम मुझे अपने कपड़े नहीं पहने दोगे तो मेरे बनाए हुए नूडल्स भी नहीं खा सकते। दूसरी तरफ दवे कैफ़े में काम करता रहता है। तभी वहाँ पे एक लड़की दौड़ते हुए आती है। वो व्हाइट गाउन पहनी रहती है और कहती है क्या तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी शादी चैनान से नहीं हो पा रही है। काई कहता है क्या, और तभी उस लड़की को बुलाता है और कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। और तभी वो कहती है मैं तुम्हारे दोस्त से शादी करना चाहती हूँ, क्यों वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है। और बताता है कि तुम्हारा धागा और उसका धागा नोट नहीं खाता है। पता है जिसका धागा नोट नहीं खाता है वो उसको फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और वो बीमारी से इस दुनिया को छोड़कर चला भी जाता है। और शायद चेनॉन ने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया नहीं होगा, पर तुम्हारा धागा और उसका धागा मैच नहीं खाता है, इसलिए मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे पार्टनर नहीं हो। तभी वो लड़की कहती है प्लीज़ उसे कॉन्टेक्ट करो ना, आज मेरा और उसका फोटो शूट था। काई फ़ोन करने की अपने दोस्त की कोशिश करता है। दोस्त से मैसेज करता है कि अगर तुम उसको बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी वो लड़की कहती है मुझे फोटोग्राफर को मना करना होगा, मैं बस उसके लिए थोड़ी परेशान थी कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। ये सुनकर काई कहता है कि कुछ नहीं हुआ होगा, वो सो चुका होगा। और हाँ मैं फिर से फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ, पर बार बार उसका दोस्त कहता है उसे मत बताना, अगर बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी काई कहता है जब वो ठीक हो जाएगा तो वो खुद आ जाएगा। और क्या तुम उसे डांटोगी। तो वो लड़की चुकिंग कहती है मैं उसे नहीं डांटूंगी। कहता है तुम उसे क्यों नहीं डांटोगी और क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम उससे शादी क्यों करना चाहती हो। वो काफ़ी ज़्यादा बचकानी हरकत करता है, क्या वो तुम उससे प्यार करती हो। ये सुनकर चुकिंग कहती है पता है चेनॉन बहुत ही प्यारा है, और एक दिन मैं खाना खा रही थी और मेरे मुंह में पूरा खाना लग गया था, फिर भी मुझे प्यार की नज़रों से देख रहा था। जब भी मैं इसके साथ रहती हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं सच में उससे शादी करना चाहती हूँ। काई को एहसास हो जाता है कि वो सच में चेनॉन से प्यार करती है, इसी वजह से वो चेनॉन के पास ला देता है और कहता है ये लो अपने कपड़े और जाकर फोटो शूट कराओ। और जैसे उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है और कहता है ये यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी वो कहती है कपड़े पहनो, हम लोगों का आज फोटो शूट है और तुम कहाँ गायब हो गए थे। ये कहकर वो चेनॉन को लेकर चली जाती है। और काई चेनॉन और उसको देखता रहता है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते और दोनों का धागा लाल रहता है। वहीं दूसरी तरफ काई जब घर पे आता है तो चोकिंग की फोटोज देखता है, फोटो अपने लैपटॉप में देखता रहता है। तभी वहाँ पर दवे आ जाता है और कहता है तुम इस लड़की की फोटो क्यों देख रहे हो। और ये सुनकर काई कहता है ये चेनॉन की गर्लफ्रेंड है और मैं बस जानना चाहता था कि ये किस तरह की इंसान है। और ये सुनकर दवे कहता है तुम हमेशा दूसरों के लिए परेशान क्यों रहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारी ताकत है वो सच में दूसरों की मदद कर सकती है। एक्चुअली दवे थोड़ा जेलस होता है और काई को वो कहता रहता है कि उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इसमें तुम्हारे दोस्त की ही गलती है, वो बिना सोचे समझे किसी लड़की को प्रपोज कर दिया और जब वो लड़की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है तो उसे भी वो रिश्ता मानना होगा। दूसरी तरफ काई गार्डन में बैठकर अपने फ़ोन में चेनॉन और चोकिंग की वेडिंग फोटोज देखता रहता है। तभी वहाँ पर यूजिंग आ जाती और कहती ओह ये कब हो गया, कब मेरी दोस्त तुम्हारे घटिया दोस्त से शादी कर ली, ये वो कैसे कर सकती है, चोकिंग कितनी खूबसूरत है। ये देखकर काई कहता है क्या तुम चोकिंग को जानती हो यूजिंग। यूजिंग कहती है हाँ, जहाँ पर मैं काम करती थी वो वहाँ पर काम करती थी, वो बहुत ही प्यारी थी। और तभी काई कहता है ये कौन है उसके साथ। तो यूजिंग कहती है वो उसकी एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर काई कहता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं चोकिंग के हेड को देखता हूँ उसमें 2 पर्पल धागे होते हैं, इन पर्पल धागे का मतलब है दुश्मनी, क्या वो अपने प्यार और एक्स बॉयफ्रेंड से नफरत करती है। ये सुनकर यूजिंग कहती है पता है चोकिंग काफ़ी अच्छी लड़की है, उसके बॉयफ्रेंड हमेशा उससे शादी करना चाहते थे पर वो हमेशा मना कर देती थी, और शायद इसी डर से इस बार चेनॉन से वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती है, क्योंकि हर बार उसके ब्रेकअप करने की वजह शादी ही था। ये सुनकर काई को समझ में आ जाता है क्यों वो लड़की शादी करने के लिए इतनी उतावली थी और क्यों उसके दोस्त से शादी करने के लिए कह रही थी। और दूसरी तरफ काई अपने दोस्त को बता देता है कि चोकिंग के जितने दोनों एक्स बॉयफ्रेंड चोकिंग से शादी करना चाहते थे पर वो मना कर दे रही थी, और इसी वजह से शायद वो तुमसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो तुमसे शादी नहीं करे क्या पता तुम भी उससे ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर चेनॉन उदास हो जाता है। काई कहता है तुमने उसे प्रपोज कर लिया बिना उसका सिचुएशन जानते हुए। और ये सुनकर चेनॉन के तो होश हो जाते हैं।
कहता है इसमें तुम्हारी गलती है, अब उससे तुम्हें शादी करना ही होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कोर्ट में जब दवे जाता है अपने दोस्त के कजिन के लिए गवाह बनने के लिए, तभी वहां पर चुकिंग और चेनॉन को देखता है। किस तरह चुकिंग चेनॉन का हाथ पकड़कर कहती है चलो हम लोग शादी करते हैं। चेनॉन कहता है मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मुझे थोड़े और वक्त की जरूरत है। चुकिंग मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो पर मेरी ये उम्र नहीं है और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। प्लीज़ हम लोगों को थोड़ा एक दूसरे को जानना चाहिए और मैं इतना काबिल नहीं हूँ जो तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। ये सुनकर चुकिंग कहती है पर मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारा बस साथ चाहती हूँ। चेनॉन कहता है मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की रिश्ते थोड़ी धीरे धीरे हो। चुकिंग को ये गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये किस तरह का दोस्त है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर दवे आ जाता है और कहता है ये मेरा दोस्त है, भले ही ये इतना बुरा है पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों मिस आप इसे मार रही हो, क्या आपको इसने परेशान किया है। चुकिंग रोने लगती है और उदास हो जाती है। दूसरी तरफ दवे चुकिंग को कैफे में लाता है, उसी कैफे में लाता है जहाँ पर काई काम करता है। काई की जो कलीग रहती है और कहती है पता है ये लड़की कल वेडिंग ड्रेस में तुमसे बात करने के लिए आई थी और आज किसी और के साथ है, वैसे ये किसके साथ है। ये सुनकर काई कहता है तुम बहुत ज़्यादा गॉसिप करती हो। दूसरी तरफ दवे चुकिंग से कहता है मुझे नहीं लगता है कि चरण अभी शादी के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे फोर्स करना चाहिए, शायद कुछ साल के बाद तुम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो जाए कि वो तुमसे शादी के लिए खुद ही तैयार हो जाए। और ये सुनकर चुकिंग कहती है मैं ऑलरेडी 30 हो चुकी हूँ और वेट नहीं कर सकती हूँ। दवे से समझाता और कहता है वेट करने से तुम्हारा वैल्यू इफेक्ट नहीं होगा, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। सुनकर चुकिंग कहती है मेरे डैड हमेशा कहते थे कि मुझे डेट पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर को करना चाहिए, वो काफी ईमानदार होते हैं और मुझे लगता है कि मुझे चेनॉन से ब्रेकअप करके तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर दवे काफी शॉक्ड हो जाता है और काई इन लोगों की बातें सुनता रहता है। वैसे ये काफी क्यूट जेलेसी वाला सीन रहता है। दवे कहता है क्या, और तभी चुकिंग कहती ओह मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी ना। और तभी वो कहती है शुक्रिया मुझे ये बात समझाने के लिए। और जैसे ही चुकिंग उठकर जाने लगती है उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली रहती है। दवे उसे बचा लेता है। दवे और चुकिंग की इतनी नजदीकी देखकर काई को काफी जेलसी महसूस होता है। तभी वो उनके सर से पीला धागा देखता है जो दोस्ती का प्रतीक होता है। ये देखकर काई थोड़ा उदास हो जाता है। दवे कहता है चुकिंग आराम से, कहती है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। दूसरी तरफ दवे एक गैंग को पकड़ता है जो गलत काम करते थे और जैसे ही वो पकड़ता है वहाँ पर उसके सीनियर आ जाते हैं और कहते हैं चलो एक एक को पुलिस स्टेशन में लेकर चलते हैं। ये सुनकर दवे कहता है आपका क्या मतलब है सीनियर, और मैंने कितनी बार बोला है कि अगर कोई केस पर काम करेगा तो उसका ही केस होगा, ना कि मैं आपके साथ बराबरी का हिस्सा मानूंगा। और हाँ मैं इन दोनों को साथ में लेकर जाऊंगा और सबूत भी साथ में ही लेकर जाऊंगा। ये सुनकर उसके सीनियर को गुस्सा आ जाता है और कहता है अगली बार अगर तुम कोई केस में काम करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा और मदद नहीं करूंगा। ये कहकर गुस्सा कर वहां से उसका सीनियर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह काई जब बैठा रहता है तो देखता है दवे को कोई सामान भेजा जाता है और ये देखकर काई कहता है तुम खाना भी नहीं बनाते हो पर इन सब का क्या करोगे, ये और क्या तुम्हारी फैमिली ने इसे भेजा है। तो दवे कहता है नहीं मेरी फैमिली नहीं भेजा है, किसी और ने भेजा है। तभी काई को याद आता है ऑफिसर शियोन ने उसे कल की कलीग उसे 2 कार्ड देती है और कहती है मैं इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस्तेमाल करने वाली थी पर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो अगले हफ्ते आएगा। और तभी काई इस दवे को दे देता और कहता है मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ, ये लो इस कार्ड का इस्तेमाल तुम करो। तो दवे कहता है मुझे नहीं समझ नहीं आ रहा मैं किसे बुलाऊंगा और मुझे लगता है वो बहुत परेशान है, वो मेरे साथ अगर डिनर करेगी तो उसे अच्छा महसूस होगा। काई को लगता है कि वो चुकिंग को बुलाएगा। दूसरी तरफ दवे रेस्टोरेंट के बाहर वेट करता रहता है और काई उसके लिए वो कार्ड लाता है और कहता है तुम इसे घर पे भूल गए थे, और वैसे चुकिंग कहाँ पे, क्या वो नहीं आने मैंने इसे नहीं बुलाया है। और ये सुनकर काई कहता है तब तुम ये कार्ड का क्या करोगे। तो दवे कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ चलो खाना खाने के लिए। और जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं वहाँ की मैनेजर बताती है क्या आप लोग कपल है, क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके सिंपल मील को हम लोग अच्छे मील में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट कपल के लिए काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन दिया है और पता है अगर आप जब घर जाने लगोगे तो आपको ये भी मिलेगा। ये सुनकर दवे और काई झूठ बोल देते और कहते हैं हाँ हम कपल हैं। और जब वो दोनों खाना खाने लगते हैं तो काई कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो। दवे कहता है मैं बस देखना चाहता था कि यहाँ का लोग कैसा है। और तभी काई उदास हो जाता है। दवे
दवे कहता है क्या हुआ। वहीं दूसरी तरफ चेनान और चुकी अपने साथ में वेडिंग फोटोज को डिलीट करते हैं और चुकी कहती है अब हम दोनों की साथ में फोटो भी डिलीट हो गई, हर कुछ हो गया है, वैसे मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए था। और चेनान कहता है मुझे भी तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए था। और तभी चुकी कहती है वैसे अब तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कुछ होगा तो नहीं। चेनान कहता है ओ अच्छा वो डेड नोट, हाँ गाय ने कहा है कि अगर हम लोगों की शादी नहीं होगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। चुकी कहती है शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए, पर अब मुझे लगता है मैं चलता हूँ। चेनान काफी खुश रहता है। वहीं दूसरी तरफ दवे कहता है क्या हुआ काई। काई कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर अपनी दादी माँ को भी लेकर आऊँ। तो दवे कहता है जिससे तुम हर रोज बात करते हो क्या वो तुम्हारी दादी माँ है, क्या वो टेपे में रहती है। ये सुनकर काई कहता है नहीं वो टेपे में नहीं रहती है, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी है, उनको तो सफर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत ही कम यहाँ पर आ पाती है। मैं तो कहता है मैं अपनी दादी माँ को यहाँ लाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारी फैमिली का क्या, तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा कैसा रिश्ता है। दवे कहता है मेरी माँ से मैं हमेशा जब मिलता हूँ तो कोई अवसर पे मिलता हूँ, बिना अवसर का नहीं मिलता हूँ। वैसे अभी तक वो लोग मिठाई क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर काय कहता है कहते हुए कोई जल्दबाजी है। दवे कहता है नहीं। तो दवे कहता है अगर हम दोनों को जल्दबाजी नहीं है तो क्यों ना खाने के बाद कहीं हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। और वो दोनों काफी मस्ती करते हैं साथ में और ये सीन काफी क्यूट रहता है, एक तरह का दवे और काय का एक डेट सीन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो दोनों घर पे आ जाते हैं तो काय और दवे साथ में लेते रहते हैं। काय दवे के कंधे पर सर रख के सो जाता है और दवे उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता है और ऐसा लगता है कि इन दोनों की प्यार की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ दिखाया दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जब दवे आ जाता है तो उसकी दोस्त कहती है पता है कुछ देर के बाद अभी काय भी आने वाला होगा। दवे कहता है नहीं नहीं वो आने वाला होगा। तो उसकी दोस्त कहती है चलो शर्त लगाते हैं कि इसके तुरंत बाद काय आएगा, क्योंकि तुम जब आते हो तो उसके कुछ सेकंड के बाद ही काय आता है। और ये सुनकर उसका दूसरा दोस्त आ जाता है और कहता है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। तो उसकी दोस्त कहती है क्या शर्त लगाओगे कि दवे के कुछ देर के बाद काय आएगा और जो जीतेगा तो उसे ड्रिंक कराना होगा। और इसी वजह से वो लोग शर्त लगा लेते हैं। दवे से भी कहते हैं, दवे कहता हाँ मैं शर्त लगाता हूँ कि वो नहीं आएगा। और सभी लोग रास्ते की तरफ अपनी नजरें बिठाए रहते हैं कि काय क्या आएगा या नहीं। पर वहाँ पर काय नहीं बल्कि उनके सीनियर आ जाते हैं। ये देखकर दवे की दोस्त कहती ओ मैं तो हार गई। उसके सीनियर कहते हैं क्या हार गई। और वो कहती है मैं आज फ्री ड्रिंक हार गई। और तभी उसके सीनियर कहते हैं ओ मुझे ये हारना सब नहीं सुनना है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी दवे कहता है शुक्रिया सीनियर आप पहले आने के लिए, नहीं तो मैं ये सब हार जाता। दवे कहता है तुम कहाँ पे हो काय, अभी तक तुम आए नहीं। काय कहता है मैं दरवाजे के बाहर हूँ। और दरवाजे के पास बैठकर अपने जूतों को बांधता रहता है। ये देखकर दवे कहता है क्या हुआ। काय कहता है मेरा जूता अचानक टूट चुका है। ये सुनकर काय कहता है क्या मुझे आने में बहुत लेट हो चुका। दवे कहता है नहीं। और वो मुस्कुराता है। और ये देखकर काय कहता है कहाँ जा रहे हो दवे। दवे कहता है मुझे कुछ लेने जाना है। और ये कहकर वो कुछ लेने के लिए चला जाता है। काय कहता है ये कहाँ लेकर जा रहा है। और दवे कहता है मैंने बोला है ना मुझसे ज्यादा कुछ मत बोला करो। दूसरी तरफ दवे की दोस्त को उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स भेजता है चॉकलेट को, और जो उसे मिलना बहुत मुश्किल था। ये देखकर दवे की दोस्त कहती है देखो ना मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे इतना प्यार करता है, वैसे कोई है एक क्या दवे जिसको तुम ये भेजना चाहते हो, जो तुम दोनों साथ में रहते हो। मुझे लगता है कि अब ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए। दवे कहता है क्या हम लोग एक साथ में रहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है। तो उसकी दोस्त कहती है एक कलीग के तौर पर हम लोग साथ में रहते हैं, क्या तुम ये किसी को देना चाहते हो। दवे कहता है ओह मुझे लगता है मैंने गलत सुना था। तरफ दवे जब घर जाने लगता है तो वो एक बोर्ड पर चॉकलेट का प्रसाद देता है और उसे देखता रहता है। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और कहता है ओह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो दवे। दवे कहता है मुझे भी यही पूछना चाहिए था। दवे कहता है क्या ये चॉकलेट तुम किसी को देना चाहते हो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है। तो काई झूठ बोल देता है और कहता है हाँ मेरी जिंदगी में कोई है, मेरा अपार्टमेंट में है और जो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर दवे कहता है ओ झूठ बोलना बंद करो मैं जानता हूँ। और ये सीन काफी क्यूट रहता है। दूसरी तरफ दवे को कुछ आंटियां फोन करती और कहती हैं पता है यहाँ पर कुछ लड़के आए थे जिनके हाथ में काफी बड़े बड़े डंडे थे, है वो लड़ाई करने के लिए आए, बेटा जाओ ना। और दूसरी तरफ जब दवे वहाँ पे जाता है तो उसके सीनियर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद रहते हैं। दवे उन गुंडों से लड़ाई करता है और यहाँ पर काफी कूल सीन दिखाया जाता है। दवे अपने सीनियर की मदद भी करता है क्योंकि उसके सीनियर को गुंडे मारते रहते हैं। और तभी दवे और उसके सीनियर साथ में मिलकर उन गुंडों से लड़ाई करते हैं। और तभी कुछ गुंडों से दवे की लड़ाई हो जाती है और वो गुंडे इतने बुरे रहते हैं कि दवे को मारकर एक फ्रीजिंग रूम में ले जाते हैं। वहाँ पर काफी ठंड रहती है। दवे को वहाँ पे वो लेकर जाकर छोड़ देते और
दूसरी तरफ जो दवे का सीनियर रहता है वो इन दोनों गुंडों को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर दवे की कलीग और काई आ जाता है और कहते हैं कि सीनियर कहाँ पर है दवे। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वो आया तो था पर अचानक वो कहाँ चला गया मुझे ये बात नहीं पता चला। काई कहता है वो कहाँ पर गया है, अगर वो यहाँ पे आया था मुझे उसको ढूंढ कर जाना होगा। तो उसकी दोस्त कहती है कहाँ जा रहे हो काई। काई बोलता ही नहीं और उसकी दोस्त कहती है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, खाई आराम से। पर काई अपने सर पे उस धागे का पीछा करता है जो दवे से जुड़ा रहता है और तभी वो उस रूम में जाता है जहाँ पर दवे रहता है। दवे की बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। काई दवे को उठाने की कोशिश करता है और कहता है उठो ना, मेरी बात को सुनो, उठो। और तभी दवे कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं समझ आ रही थी। तभी काई दवे को अपने सहारा देकर उसे लेकर जाता रहता है। तभी दवे कहता है क्या तुम स्पेशली मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए थे, यहाँ पर बहुत खतरा है। और तभी काई कहती है हाँ सीनियर ने बताया था यहाँ पर बहुत खतरा है, पर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था। दवे कहता है क्या तुम मेरी चिंता कर रहे थे। ये कहकर दवे और काई एक दूसरे को देखते रहते इतने करीब आ जाते हैं कि ऐसा लग रहा था कि दवे काई को किस करने वाला हो। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि दवे हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। तभी इसकी सीनियर आते हैं। दवे कहता है क्या आप ठीक है। तो उसके सीनियर कहते अपनी चिंता करो ना, देखो ना तुम्हें कितना चोट लग गया, मैं तुमसे हमेशा नफरत करता था पर देखो ना तुमने ही मेरी मदद की, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और ये कहकर उसके सीनियर जान लगते हैं। और तभी वहाँ पर काई आ जाता है और ये देखकर दवे के सीनियर कहते हैं आज से दवे का ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ। और जैसे ही वो जान लगते हैं काई उसके सीनियर को देखता है जो सीनियर दवे से नफरत करते थे और जिसके सर पर नीला धागा था अब वो पीले धागे में बदल चुका है। पीले धागे का मतलब है फ्रेंडशिप का धागा। ये देखकर काई मुस्कुराता है। तभी काई दवे के पास आता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। दवे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर दवे कहता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला था कि मैं उस कमरे में हूँ, क्या उन धागों का तुमने पीछा किया था। ये सुनकर काई कहता है तुम इन बातों पर यकीन नहीं करते हो, क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन हो चुका है। दवे कहता है अगर क्या होगा कि मैं पहले तो नहीं करता था पर अगर अब करने लगूं तो। काई चुप हो जाता है। कहता है हमारे और तुम्हारे बीच जो धागा है उसका मतलब क्या है और उस धागे का रंग क्या है, मुझे ये जानना है। और बेचारा काई चुप हो जाता है और कहता है मुझे लगा था कि तुम इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते हो। और दवे की तरफ देखता रहता है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। जब काई उठ जाता है और दवे की तरफ देखता है कि उसका धागा पैर अलग रंग का था जो काई से जुड़ा हुआ था। और जब इस बार काई दवे के धागे को देखता है तो उसका रंग बदल जाता है। और यहाँ तक कि जब दवे काई से ये पूछता है तो काई कहता है तुम अचानक ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो और मुझे लगा इन सब बातों पर तुम कभी भी यकीन नहीं करते हो, चलो मैं तुम्हें चेक करता हूँ। और जैसे ही काई दवे के धागे को टच करता है उसका रंग अलग रंग से लाल में बदल जाता है। ये देखकर काई काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है जब से मैंने उस धागे को छुआ है तब से मुझे दवे के मन में जो चल रहा है मुझे सबके बारे में क्यों पता चल रहा है। वैसे यहीं पर इस क्यूट से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब